स्टूडेंट्स, आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट लेसन पढ़ रही थी तो मम्मा ने मैंने कहा कि इसकी चले वीडियो बना देते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Helen Keller was both blind and deaf, but she became a role model for millions of people all around the world. कि जो हेलन केलर थे वो दोनों ब्लाइंड थे कि उनको नज़र नहीं आता था और उनको सुनाई भी नहीं देता था, पर वो एक रोल मॉडल बनी. वो असल में लड़की थी. वो एक रोल मॉडल बनी लाखों करोड़ों लोगों के लिए जो दुनिया में आए. एनी सुलेवन हामिद बेटे ना करो. Annie Sullivan, her teacher, who was also partially blind, helped Helen partially blind helped Helen to achieve her goals in life. कि एनी सुलेवन जो उसकी टीचर थी वो भी ब्लाइंड थी, यानी कि उनको भी नज़र नहीं आता था, लेकिन उन्होंने हेलन की हेल्प की कि वो अपने गोल्स को ले सके दुनिया में. She taught Helen to communicate with the world around her. कि उसने ये जो उसकी टीचर थी उन्होंने हेलन को पढ़ाया लिखाया कि वो दूसरों से बात कर सके दुनिया में. She went on to receive education and became an important representative for the blind and the deaf. कि उसने तालीम हासिल की, इल्म हासिल किया और वो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव बनी जिनको नज़र नहीं आता था उनके लिए और जिनको सुनाई नहीं देता था उनके लिए. एनी taught Helen to read and write in braille and through hand signals of the deaf mute which she could understand by touch. कि जो एनी उसकी टीचर थी उन्होंने उसको पढ़ाया हेलन को कि उसको पढ़ाया लिखाया हेलन को ब्रेल में. ब्रेल एक ज़ुबान होती है जिनको सुनाई नहीं देता, जिन पेज के ऊपर इम्प्रिंटिंग होती है ब्रेल. हाँ उन्होंने ब्रेल में उसको लिखाया और पढ़ाया हैंड सिग्नल्स के थ्रू डेफ म्यूट में विच शी कुड अंडरस्टैंड बाय टच. के वो जो अंडरस्टैंड का मामा समझना ये जो वो समझ सकती थी टच के थ्रू. शी वॉज द फर्स्ट डेफ एंड ब्लाइंड पर्सन टू अर्न अ बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री. कि वो एक जो हेलन केलर थी वो पहली ऐसी जिस पर्सन थी, ऐसी एक बनी थी जिसको सुनाई भी नहीं देता था और वो ब्लाइंड भी थी, मतलब उसको नज़र भी नहीं आता था. उसने एक बैचलर आर्ट्स डिग्री का हासिल किया. बैचलर मतलब ग्रेजुएशन की. शी वॉज एन इंटेलिजेंट एंड सक्सेसफुल वुमन. कि वो एक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और सक्सेसफुल औरत थी, कामयाब औरत थी. शी इज़ नॉन फॉर हर स्ट्रॉन्ग स्पॉट फॉर बेटा थोड़ी सी कमर सीधी करें, मैंने इतना झुकने से आपको मना किया. शी इज़ नॉन फॉर हर स्ट्रॉन्ग स्पॉट फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज़. कि वो नॉन का मतलब होता है जानना. कि वो ये अपनी स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट लोगों की डिसेबिलिटीज़ के लिए जानती थी. नहीं, जानी जाती थी लोगों को डिसेबिलिटीज़ में सपोर्ट करने के लिए. She was also nominated for the Nobel Peace Prize in 1953. कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिला था 1953 में. ओके. हेलन wrote 12 books and several articles. कि जो हेलन थी उसने 12 किताबें लिखी. वाव. उसने 12 किताबें लिखी और several articles भी बनाए. She traveled to over 25 countries delivering lectures and motivational speeches about the challenges faced by deaf people. कि उसने 25 मुल्कों में ट्रैवल किया, वो गई और डिलीवरिंग लेक्चर भी उसने डिलीवर किए और मोटिवेशनल स्पीचेस भी चैलेंजेस फेस किए जिन लोगों को सुनाई नहीं देता था. ओके. कि मतलब एक औरत जिसको नज़र भी नहीं आता था और सुनाई भी नहीं देता था, उसने सेवरल आर्टिकल्स किए, उसने 12 किताबें लिखी और उसने आर्टिकल्स लिखे, नोबेल प्राइज लिया. आर्टिकल्स भी लिखी. नोबेल पीस प्राइज 1953
में पढ़ किया और 25 कंट्री, और उसको बैचलर भी मिला था आर्ट्स डिग्री का। डिग्री, हाँ। उसने इतनी ज़्यादा मेहनत की, पर ये आजकल के दौर में तो ऐसा नहीं है। आजकल के दौर में भी ऐसा होता है। तो सो मॉरल ऑफ द स्टोरी कि अगर कोई डिसेबिलिटी आपको होती है तो अल्लाह पाक, नहीं, इंसान को इसका नाउमीद नहीं moral होना ये चाहिए। है, इसका मॉरल ये, इसका सबक ये है कि अगर हमारे अंदर कोई भी डिसेबिलिटी है तो हमें मेहनत करनी चाहिए ताकि हम आगे अपनी लाइफ को कर सकें और सक्सेसफुल हो सके। और सक्सेसफुल हो और सके और अल्लाह पाक ने इंटेलिजेंट बन सके। और अल्लाह पाक ने आपको बिल्कुल भी बेमकसद नहीं पैदा किया। ओके, थैंक यू अल्लाह पाक ने फरमाया है कि मैंने कभी भी तुम्हें बेमकसद नहीं पैदा किया। इस दुनिया में जो मैंने हर चीज़ पैदा की है वो किसी मकसद के लिए पैदा की है। Yes. इसीलिए हमें सक्सेसफुल मेहनत हासिल करनी चाहिए और मेहनत करनी intelligent बनना चाहिए। चाहिए। ओके, अल्लाह पाक ने तो सबको इंटेलिजेंट पैदा किया है। ठीक है, थैंक यू अल्लाह- बेटा। इजाज़त, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।